Money become good. Yeah. और खुदावन का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कॉम्पल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानत फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती है। और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूह पोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठाई और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदावन का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारे कताव की सबब से गाल किया गया और हमारे बदकिरदारी की बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब बेरों की मदद है। पर खुदावन ने हम सब की बरकतदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हो, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया था कि वो उसके खताओं के सबब से मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज जलना था। लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह के कुर्बानी के लिए गुजारनी जाएगी तो वह अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही अरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए अंधेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फटते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली के माने थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की माने सफ़ेद थी, और निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए।
फरिश्तों ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। और जल्द जाके उसके फरिश्तों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे ही कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं। जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे।